हेलो एवरीवन, आप लोग से थोड़ी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, मैं डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रही थी। तो बीएड वालों को पीआरटी से निकाल दिया गया, तो मैं इसकी तैयारी करना छोड़ दी। इसमें जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश ना मेरी बहुत वीक है, मतलब इंग्लिश में पढ़ा लेती हूँ और समझ भी सकती हूँ, लेकिन जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाती ज़्यादा। तो अभी जब 1.5 साल पहले मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं जब मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरे 20 में से ना 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब 10 भी नहीं पहुंच रहा था। तो इतने ही आ रहे थे, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो मैं इसी के उम्मीद में अब फिर से मैंने स्टार्ट करा है टीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी के लिए। तो जब मैं फिर से स्टार्ट की तो मैं इंग्लिश को छोड़ दी कि अरे यार, इंग्लिश तो मुझसे नहीं होगी, वो 4-5 नंबर जो आएगा वो मैं कर लूँगी, बाकी मैं सब अपना तैयारी कर रही थी और मॉक टेस्ट भी लगा रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बार लगा के देखते हैं कि 20 में से कितने नंबर आएंगे। तो मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई। मेरे ना पहले मैं टेस्ट लगाई तो 20 में से मेरे 15 नंबर आए। ये 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने किया। तो मुझे लगा हो सकता है कि पेपर इजी हो, या हो सकता है ये मैं एक बार पहले कर चुकी होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने सेकंड किया तो इसमें भी मेरे 15 नंबर आए, मतलब मैं टोटल अटेम्प्ट की हूँ तो 15 नंबर आए हैं और 5 नंबर गलत हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक और लगा के देखती हूँ, एक और लगाई तो मेरे 16 नंबर आए हैं। फिर मैंने सोचा कि एक और लगाती हूँ तो उसमें मेरे 13 नंबर आए। कुल मिला जुला के बात ये है कि मेरे अब 10 से एवं भी नंबर आ रहे हैं, 15, 16, 13, 14 ऐसे करके। तो मैं सोची इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं 2 सालों से ना होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 2 सालों से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फोर्थ के बच्चों को, फिफ्थ के बच्चों को, सिक्स्थ के बच्चों को। तो जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि यार मेरे 2 से 3 घंटे चले जाते हैं आने जाने में, और प्लस बेनिफिट्स कुछ है नहीं, फालतू का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब अब मैं इंग्लिश का पेपर लगा रही हूँ ना, तो मेरे जो ग्रामेटिकल एरर हैं वो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। और इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही चीज़ों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। और उसका शॉर्ट टर्म में समझ नहीं आता, वो लॉन्ग टर्म में समझ आता है। जैसे ही मैं सॉल्व कर रही हूँ, बहुत सरप्राइज़ हूँ कि मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल, मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ग्रामेटिकल एरर मुझे समझ नहीं आते हैं। अब लेकिन लगा रही हूँ ना तो अपने आप सॉल्व होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ और जब मैं टिक कर रही हूँ ऑप्शन ना, तो वो सही हो जा रहा है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, कि सही चीज़ों के साथ टाइम वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट है और वो लॉन्ग टर्म में समझ आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। थैंक यू।